हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान, यानी कि आप लोग का दूसरा अध्याय है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसी का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो आपके बुक में होगा वही प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूँ सारा क्वेश्चन को, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। इसको मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीका से दिखाई दे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है नीले हरे शैवाल वायु से डैश की स्थिरीकरण करता है जिसमें मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होता है, तो नाइट्रोजन करता है, ठीक है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, तो ईस्ट के द्वारा, ठीक है। हाइजा डैश के द्वारा होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इसको भर लीजिएगा, ठीक है। और आपका 100% सही आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए उसके बाद आपका दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर कहता है कि सही शब्द के आगे सही का निशान लगाए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी कि कौन नंबर क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो अल्कोहल के उत्पादन में होता है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है, तो पहले बच्चों आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग उसको भर लीजिएगा। उसके बाद संचरणीय रोगों के सबसे प्रमुख कारक है, तो घरेलू मक्खी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग का ब्रेड तथा इडली फूल जाता है, इसका कारण क्या है, तो ईस्ट कोशिका में ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को नाम है, तो किण्वन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीका से सही और गलत वाले क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। 100% सही आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है मिलान कीजिए। मतलब कि यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों कह रहा है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कॉलम ए के जीवों की मिलान कीजिए कॉलम बी में दिए गए उनके कार्ड से कीजिए। मतलब कि यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है और यहाँ पर कॉलम बी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क का आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा हैजा का वाहक। उसके बाद ख का होगा राइजोबियम का आपका हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा। लैक्टो बेसिल्स का हो जाएगा दही में दही का जमना। उसके बाद ईस्ट का हो जाएगा कि बेकिंग हो जाएगा। उसके बाद एक प्रोटोजोआ हो जाएगा मलेरिया का कारक, ठीक है। और आपका एक जीवाणु का एक विषाणु का हो जाएगा AIDS का कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसको भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का चौथा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। अब आप लोग का क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को अच्छे तरीका से समझना है। क्वेश्चन कर रहा है आपका 4 नंबर क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, यदि नहीं तो वो कैसे देखा जा सकता है, आपको बताने के लिए कर रहा है। तो इसके बाद आपका जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आपको पीडीएफ से बताऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको पीडीएफ से सारे क्वेश्चन को आंसर करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का 4 का आंसर मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका से लिख दिया हूँ। आपको लिखना होगा कि इसमें आंसर में नहीं सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। उन्हें सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग को आंसर लिख लेना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म जीवों की मुख्य वर्ग कौन कौन सी है। क्या कर रहा है कि सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका आंसर होगा सूक्ष्म जीव को 4 सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला बैक्टीरिया, कवक,
प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। तो इस प्रकार से आपका 4 वर्गीकृत किया गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर, आपका आ जाता है छठा क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको लिखना होगा मिट्टी में मौजूद राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर सकता है। बाद में उन्हें नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित के पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक में संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को इसको 6 का आंसर लिख लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका हमारे जीवन में उपयोग सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति में आपको लिखने के लिए कहा है। तो देखिए आपको आंसर में लिखना होगा कि सूक्ष्म जीव नग्न आंखों से माध्यम से देखने के लिए बहुत छोटे हैं, जबकि वे पौधे और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसके बारे में आपको 10 लाइन में लिखने के लिए कहा है, तो मैं अब जिस प्रकार लिखा हूं आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 10 लाइन में लिखने के लिए कहा है। तो पहला लाइन आपको लिखना होगा ये बेकिंग में अचार और अन्य खाद बनाने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद किण्वन प्रक्रिया ईस्ट द्वारा किया जाता है जो शराब और ब्रेड के तैयार में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही के जमने में भी सहायक करता है। ठीक है, उसके बाद लिखना होगा आपका चौथा में प्रदूषण कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग भी किया जाता है। उसके बाद अगला लिखना होगा इनका उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन के ठीक करने मिट्टियों की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद अगला लिखना होगा कई दवाई और एंटीबायोटिक्स तैयार करने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला लिखना होगा आपको कुछ रोगाणुओं का उपयोग सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के जैविक उपचार में भी किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग को 10 लाइन में लिख लेना है। ठीक है, आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण देने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीका से मैंने लिख दिया हूँ। उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन आता है, यानी कि आप लोग का आता है यहाँ पर लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए आपको आंसर में लिखना होगा यहाँ पर वे दवाई जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों के विकास को रोकता है अथवा समाप्त करती है प्रतिजैविक कहलाती है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए एस्पोटोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन आदि। प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ कि किसी यौगिक डॉक्टर का सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के पूरा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जरूरत न होने या गलत खुराक में प्रतिजैविक लेने से बचना भी चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा लिख लेना है। ठीक है, और इसी प्रकार आपका क्या था क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में प्यारे बच्चों तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका फ्री में पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, और आपको पता है कि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ दिया जाता है। तो जरूर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, और आपका जितना भी बुक होगा प्यारे बच्चों मैं आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।